जरा बताएं क्या दिक्कत है आपके विधानसभा में, क्योंकि देखिए बड़ी दूर से हम आए हैं और 30,000 किलोमीटर की यात्रा हम कर रहे हैं, तो क्षेत्र की दिक्कतों पर बात होगी, उसके समस्या के लिए तमाम लोग बैठे हैं। प्रभात खबर ने एक बड़ा मुहिम छेड़ रखा है, तो क्या दिक्कत है, दिक्कत पर बात करेंगे। जरा कैमरे में भी देखें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर लाखों लोग देखेंगे। जरा बताएं सर। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि पहले सर मैं टीवी पे देखता था कि ऐसी बातें होती थी, लेकिन आज इस अवसर पर हमको शामिल होने का मौका मिला, तो हम इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं कि सर देखिए कि हम नारायणपुर से हैं। नारायणपुर में सर ब्लॉक से लेकर थाना तक से लेकर वहाँ सर जो जनप्रतिनिधि होते हैं स्थानीय लेवल पर, वहां तक सर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप ब्लॉक में जाइए, थोड़ा सा भी कम रहेगा तो उसका 500 सर जब तक नहीं लेता है तो काम करता नहीं था। थाना में भी जाइए तो जब तक पैसा नहीं लेगा तो काम नहीं करेगा। आज देखिए कि सर वार्ड स्तर पे बाथरूम जो मिलता है 12,000 रुपया, उससे पहले 4,000 रुपया सर ले लेता है जनप्रतिनिधि, उसके बाद जो है 8,000 रुपया आपको देता है। उसके बाद सर जो है कि पिछले साल जो 2024 से नारायणपुर में गंगा घाट जो है वहां पर 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। फिर इस बार 2025 में पहली सोमवारी को ही 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। सर कभी उस घाट के नाम पर घाट का नाम है जहाज घाट, लेकिन सुनने से लगता है कि बहुत बड़ा होगा घाट, लेकिन वहां जब जाइएगा तो देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सर उस घाट के नाम पर, कभी सौंदर्यकरण के नाम पर, कभी उसका सीढ़ी बनाने के निर्माण पर, उस पर सर पैसा का उगाही कर लेता है, लेकिन बनता कुछ नहीं है। जैसे कि सर यहाँ पूरा बीरपुर विधानसभा में 200 से 300 आपदा मित्र हैं। अगर प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, उनको अगर इस बाढ़ के समय में प्रतिनियुक्ति कर दिया जाए तो हमें लगता है कि एक भी मौत नहीं होगी डूबने से। सवाल तो सर जो सत्ता में है उन्हीं से रहेगा। जरा जवाब भी दे दीजिए प्रमुखता से, जिस तरीके से इन्होंने जवाब पूछा। एक मिनट रोहित, ये भ्रष्टाचार का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है और एकदम ग्रास रूट से उन्होंने उठाया कि कैसे हमारे रूरल में एकदम ब्लॉक लेवल पे जो सरकारी योजना है उनमें क्या हाल है। तो इस पे एक बार हम चाहेंगे जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि गौरव जी, आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है। आज जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। इनफैक्ट आप चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, थाना में चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं करता है। आप एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए, आपसे जो होगा पैसा वो ले लेंगे, बिना पैसे का कोई काम ब्लॉक और थाना में नहीं। और यहाँ की सहभागिता, मुझे लगता है कि यहाँ के जो विधायक जी है शायद उनको ये पता नहीं है कि शायद यहाँ भ्रष्टाचार बीरपुर में नहीं हो रहा है। तो हो सकता है शायद उनको संज्ञान में दिया जाए कि बीरपुर में भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना और ब्लॉक में हमारी जनता थाना में जाती है, मतलब बिना पैसे का FIR नहीं करती है। वो आप एप्लीकेशन देंगे वो 10 बार दोहराएगी कि आप आ जाओ, कल आओ, और खास करके अगर कोई पैरवी आएगा तब वो लोग FIR दर्ज करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के विधायक जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल रोकना चाहिए। BDO, CO सारे करप्ट है यहाँ पे। अवनीश जी, ये तो सत्ता पक्ष की तो बात है ही, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता पक्ष जो करे, लेकिन विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका है। आपको क्या लगता है कि जो समस्या उठ रही है ब्लॉक लेवल पर भ्रष्टाचार की, CO लेवल पे भ्रष्टाचार की, विकास योजनाओं में छोटे छोटे जगहों पे जो भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो एक विपक्ष के रूप में आप लोग की क्या भूमिका रही, आप लोगों ने क्या किया है पिछले। देखिए, विपक्ष का काम क्या है। विपक्ष का काम है, अगर जनता उनको पूछती है, जैसे उनको खबर होता है कि आज इस थाने में अभी हम गए, हमारा केस नहीं ले रहा है, जहां जा रहे हैं हर थाना में, हम पहले बता देते हैं 2 मिनट, हर थाना ब्लॉक में बैठा हुआ है जो CO है, जो BDO है, जो भी लोग है थाना में, हर जगह अपना बना के बैठाए हुए हैं। कोई भी आम जनता अपना समस्या लेके आप जाइए, कोई कागज लेके सीधे उठा के फेंक देगा, सीधे उठा के फेंक देने का काम करता है। और यही उसके बाद अपना जो उसका होता है वो उससे बाहर में बात करता है, जो है वो बाहर में बात करता है कि आपका ये समस्या है, हम तुरंत करवा देंगे। अब बेचारा जनता 10 दिन तक दौड़ रहा है, धूप में रोज दौड़ रहा है, जहां पे समस्या रोज वोटर लिस्ट में भी नाम लिखाने का है, सब समस्या 100 समस्या है। खेती का पूरा यहाँ के किसान है, यहाँ पूरा किसान है, जो भी लोग हैं 90% लोग किसान है, जो कि 6 महीने समझिए बाढ़ से ही जूझते हैं। गाय माल इनका मेन उसी को बचाना है, फसल को बचाना है, गाय को बचाना है, घर को बचाना है, झुग्गी झोपड़ी से उठ के उसको टेंट में जाना है। वैसी आबादी यहाँ पर लाखों की
की संख्या में है। वहां पे अगर वो व्यक्ति रोज थाना और ब्लॉक में किसी कारण को लेके जाएगा कि बकरी का भी लड़ाई हुआ, थाना जाएगा तो उसको तुरंत एक तरफ विधायक जी का आदमी होता है, एक आदमी विधायक का हो जाता है, विधायक उसके लिए तुरंत फोन कर देता है थाना में, देखिए मेरा आदमी को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, हो गया। अब जो ये बेचारा गया है तो कोई राजद का आदमी नहीं, आम आदमी है, अभी बेचारा को वहां सब विध कर देता है। तो हम लोगों को जैसे ही संज्ञान होता है हम लोग वहां पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बात रखते हैं कि इनकी बातों को भी सुनिए, हम लोग भी राजद के लोग हैं, हम लोगों की बात है, हम लोग विपक्ष के लोग, और हमारी बातों को जहां तक होता है एक प्यार से कहिए, सुना जाता है। और ऐसी समस्याएं पूरा हम लोग हर दिन इसके लिए धरना देते हैं, कई बार ब्लॉक में धरना, रोड पर धरना, हर जगह हम लोग इसके लिए साल में कम से कम 20 धरना दे चुके हैं, 20 धरना। निरंजन चौधरी जी से पूछना चाहेंगे, फिर हम लोग आएंगे रुपेश जी के पास। निरंजन जी, नहीं, मूल बात है अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मैं प्रभात खबर से पूछना चाहता हूं, अभी चुनाव लड़ेंगे तो विधायक जी 5 करोड़, 5 साल में इनको 90 लाख पेमेंट होता है, कहां से लाते हैं? जरा इस सवाल पर यह पूंजीवाद हो भी है। अभी हमारे भी पार्टी में जो लोग हैं कहता है कि 2-4 करोड़ है तो टिकट मिलेगा, तो हम प्रभात खबर वाले नहीं जानते हैं विनर और रनर चाहे जो भी हो। अभी हम महागठबंधन के लीडर्स में से बिलोंग करते हैं। हम अभी सुने हुए हैं यहाँ बीजेपी के ठेकेदारों से कि इस साल छोड़ दो भाई, कहे हमको 10 करोड़ जुटाना है, अरे हेलीकॉप्टरों ने उड़ते भाजपा के पीछू हमारा छोटको भाई के साथ है राजधो के उड़े छे। तो भ्रष्टाचार तो यहाँ छिपा हुआ है। 90 लाख पेमेंट है और 5 करोड़ कहाँ से खर्चा कीजिएगा 5 साल में? तो यह सवाल ज्वलंत सवाल है, और मैंने आपको कहा है कि इस सवाल पर ही गंभीरता से जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में आम आदमी को चुनिए और सही आदमी को चुनिए। अच्छा जी, थैली वाला वोट वाला के चुनबो तो तोरा दुर्दशा के कभी नहीं हटे वाला चांस। ठीक निरंजन जी। रुपेश जी, अभी जो ये सवाल भ्रष्टाचार का ब्लॉक स्तर से जो हमारे साथी ने उठाया, वो तो बिल्कुल एक कॉमन सवाल था। हर जनता जो है, एकदम ग्रामीण जनता, वो त्रस्त है छोटे छोटे कामों में, बीडीओ ऑफिस, सीओ ऑफिस, सरकारी योजनाओं में। इस पर क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारी सरकार ने ऑनलाइन एफआईआर करने का प्रावधान चलाया है। आपको भी मालूम होगा, और ये कहते हैं कि एफआईआर होता ही नहीं है। एफआईआर अगर नहीं होता है, बीच में भाई टोका टोकी नहीं करिएगा, हमने भी किसी को नहीं टोका। एफआईआर अगर नहीं हुआ तो थाने में एफआईआर का नंबर कैसे इतना हो गया? दूसरी बात, जब जहां तक आप बोल रहे हैं कि बात, तो चूंकि राजद के लोग पहले करते आए हैं, आपको अधिकतर कार्यकर्ता आरजेडी के ही मिलेंगे, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो या कहीं भी हो। आप देखिएगा राजद के कार्यकर्ता ही करते मिलेंगे आपको। दूसरी बात है, जहां तक हमारे विधायक जी ने आज 1.5 साल से बीपीपुर में एनडीए कार्यालय इसी के लिए खोला है। हमारा फाइल पे रिकॉर्ड होता है कि कितना ब्लॉक से संबंधित, कितना थाना से संबंधित, कितनी समस्याएं हॉस्पिटल से संबंधित आई है। इंजीनियर शैलेंद्र जी रहे तो भी वो ऑफिस खुला है, ना रहे तो भी वो ऑफिस खुला है, और प्रत्येक दिन जनता का काम होता है। दूसरी बात, हम अपने यहाँ के जनता मित्र से भी कहना चाहेंगे कि आप भी कोई नाजायज काम लेके मत जाइए ब्लॉक और थाना। आप अगर गलती है तो आप पैसा देते हैं, आप पैसा देते हैं तो वो आदत लग गया है पदाधिकारी को। हम लोग सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भ्रष्टाचार पे रोक लगाएं। किसी एक व्यक्ति के जिम्मेदारी से हम भ्रष्टाचार एक नरेंद्र मोदी नहीं रोक सकता। आप देखिए, आप नाजायज काम कराने के लिए बीडीओ को पैसा देते हैं, सीओ को पैसा देते हैं कि ताकि मेरा नाजायज भी काम, मोटेशन दूसरे लोगों का करवा लिए हैं जमीन रजिस्ट्री, तो हम मोटेशन में पैसा दे देते हैं। तो यही जवाबदेही एक व्यक्ति विधायक सांसद का नहीं होता है, हम जनता का भी अधिकार है और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग इस पे जो है लगाम लगा सकते हैं। अगर सभी लोग, हम लोग जो है 1 रुपया देने के लिए नहीं तैयार होंगे कि हमारा काम हो या ना हो, हम 1 रुपया नहीं देंगे तो क्या भ्रष्टाचार होगा क्या? और अगर आपके साथ होता है तो इसी के लिए विधायक जी शैलेंद्र जी ने कार्यालय खोला है।